हम लोग आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम विभिन्न गुणों का प्रभाव होता है, कैसे जीव गुणों के द्वारा बंध जाता है। आज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए है क्योंकि हम वह साधन सीखेंगे जिसके द्वारा हम गुणों से मुक्त हो सकते हैं। बीमारी का एनालिसिस तो हमने कर लिया कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, इस प्रकार की बीमारी, इससे ये इन्फेक्शन होता है। लेकिन कैसे इन्फेक्शन से मुक्त होंगे? किसी को फोन चाहिए तो यूज कर सकते हैं। कैसे हम इस गुणों के इन्फेक्शन से मुक्त होंगे, ये विषय रहेगा। तो उसको हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सभी लोग मेरे विषय बोल सकते हैं। माँ श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय श्लोक क्रमांक 26। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। Please chant. मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से गुणातीत हो सकता है। एक बात ध्यान रखनी जानी चाहिए कि जो साधन बताया जा रहा है वह उस व्यक्ति के लिए है जो गुणों में है, न कि उस व्यक्ति के लिए जो गुणातीत हो चुका है। जब साधन बताया जाता है, मान लो किसी को पुल पार करना है तो साधन उसको बताया जाता है जैसे पुल पार करना हो। जो पुल पार कर गया हो उसके लिए नहीं है। तो जब बोला जाएगा अव्यभिचारी भक्ति तो लोग कहेंगे नहीं, जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब अव्यभिचारी भक्ति करेंगे। तो ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम शुद्ध भक्ति तब करेंगे जब शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, समझने का प्रयास कीजिएगा। माम च, माम मतलब मेरे प्रति या मेरी, यह मतलब जो व्यक्ति अव्यभिचारेणा भक्ति योगेन सेवते, जो अव्यभिचारी रूप से भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, सह वह व्यक्ति गुणान मतलब प्रकृति के गुणों को समतीत्य सम्यक रूप से उनसे अतीत हो जाता है। एतान गुणान मतलब इन सभी गुणों को सम्यक रूप से वह व्यक्ति पार कर जाता है और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्मता को प्राप्त होता है। ब्रह्म का मतलब था आत्मा के वो जो 8 गुण बताए गए थे, इसलिए आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो जो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की अव्यभिचारी भक्ति करता है, उनकी सेवा करता है, तो वह व्यक्ति गुणों से मुक्त होकर के ब्रह्म भूयाय मतलब आत्मा के ब्रह्मता के स्तर को प्राप्त करता है। अब एक महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पे और वह है च भी दिख रहा होगा आपको। च का मतलब है कि भगवान के अलावा और किसी की भी सेवा करेगा तो यह प्रभाव नहीं आएगा। अव्यभिचारी रूप से बड़ी निष्ठा से किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है तो वह गुणों से मुक्त नहीं होएगा। च शब्द यहाँ पे अवधारणा के लिए है, मतलब निश्चितता के लिए कि भगवान की पूजा करने से ही, और भगवान की पूजा करेगा तो निश्चित ही।
दो बात समझ में आ रही है? भगवान कृष्ण की सेवा करने से ही गुणों से मुक्त होगा, एक। दूसरा, जो अव्यभिचारी रूप से भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है वह निश्चित रूप से गुणों से मुक्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अवधारणा दो प्रकार की है। अवधारणा का मतलब निश्चितता। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? भगवान कृष्ण के अलावा किसी और की पूजा करेगा, भगवान कृष्ण से अर्थ है भगवान विष्णु भी, भगवान के जितने भी स्वांश विस्तार हैं, जो कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु कृष्ण जो भगवान के कृष्ण के भी विष्णु विस्तार हैं उनकी सेवा करता है अव्यभिचारी भक्ति से, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से गुणों को पार कर जाता है। तो यानी कृष्ण के अलावा और किसी की पूजा करेगा तो गुणों के पार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक ये। दूसरा, अगर कृष्ण की पूजा कर रहा है तो चाहे कितने भी घोर गुणों से प्रभावित हो, वह निश्चित रूप से गुणातीत हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई? अब अव्यभिचारी क्या है? वैसे तो हम इसको अभी उसमें लिखा है पूरा, इसमें अलग से समझाएंगे, अभी भी समझा दे रहा हूं, फिर से रिवाइज हो जाएगा उस समय जब मैं समझाऊंगा। भगवान कृष्ण की सेवा के अलावा और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करना। व्याभिचार का मतलब होता है जैसे कोई स्त्री अपनी पति के अलावा किसी और व्यक्ति का संग करे, तो उसे व्याभिचार कहते हैं। तो एक तो हो गया साधन की दृष्टि से किसी और देवी देवता की पूजा नहीं करना, कर्म ज्ञान योग इत्यादि और किसी साधन का उपयोग नहीं करना। तो व्याभिचार जो है वह साधन की दृष्टि से हो सकता है कि भक्ति को छोड़ के किसी और साधन का प्रयोग करना। ये समझ में आ रहा है? भक्ति ही कर रहा है, भक्ति के अलावा और कुछ कार्य नहीं करता है। दूसरा, कि वह भगवान कृष्ण की सेवा भोग प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है, अभी तो भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त हो उसके द्वारा, उसके लिए कर रहा है, और अपने आप ही वो गुणातीत हो जाता है। वस्तुतः गुणातीत होने के लिए भी नहीं कर रहा है, वह अपने आप ही गुणातीत हो जाता है। अगर वह साधन उसका क्या है, साध्य उसका क्या है, लक्ष्य क्या है कि मुझे भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करनी है, इसकी व्याख्या आगे की जाएगी। तो दो प्रकार का व्यभिचार हो सकता है, एक साधन का व्यभिचार और एक साध्य का व्यभिचार। तो दोनों ही के व्यभिचार से वो रहित रहता है, यानी भगवान कृष्ण की ही सेवा कर रहा है ताकि भगवान से जो उसका नित्य संबंध है वह जागृत हो जाए, अपने आप ही वो गुणातीत हो जाता है। कल अगर भगवान ने चाहा तो हम नारद जी के जीवन में देखेंगे किस प्रकार से भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप ही वह गुणों के बंधन से मुक्त हो गए, उन्हें अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। सुबह भी मैंने से चर्चा करी थी कि भक्ति अभिधेय है और उसका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और जैसे धन प्राप्त होने से दरिद्रता अपने आप नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से भगवान का प्रेम प्राप्त होने से संसार अपने आप क्षय हो जाता है। जो गुण इत्यादि का प्रभाव है वह भक्त के जीवन में अपने आप ही नष्ट हो जाता है। पता नहीं कितनी बातें मेरी समझ में आ रही होंगी, लेकिन हाँ भी लिखा है, लेकिन उसका अर्थ समझना चाहिए। अभी आप टीका में देखें तो समझ में आ जाएगा। च का अर्थ क्या होता है, वो भी का अर्थ करने का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं कि मेरी सेवा करके भी वह मुक्त होता है, ऐसा नहीं है। मेन बात यह है कि च का अर्थ यहाँ पे टीका से समझ में आ जाएगा। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे समस्त परिस्थितियों में सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आपने सुनी लिया था, सब चीजों को वो उनको देख रहा है, इनको देखते हुए भी वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में दृढ़ रहता है। और अविचलित भाव जब कहा जा रहा है तो उसका मतलब है कि विचलित होने के बहुत सारे कारण उपस्थित होंगे, लेकिन फिर भी विचलित नहीं होना, तभी उसका मतलब ही तभी होगा अविचलित होना। कभी भोग उपस्थित हो रहा है, कभी कुछ अभाव हो रहा है, कुछ परेशानी आ रही है, किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति को नहीं त्यागना, नियमित रूप से करते रहना, तो वो गुणों को लांघ जाता है। और दूसरा था पूर्ण भक्ति। पूर्ण भक्ति मतलब पूर्ण भक्ति का मतलब है मन से, वाणी से और कर्मों से कृष्ण की सेवा करना। कोई समय छोड़ना नहीं कि हम कृष्ण की सेवा ना कर रहे हो। गीता भूषण टीका। यह श्लोक अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देता है। कोई व्यक्ति किस प्रकार गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, ये प्रश्न था। च शब्द यहां अवधारणा के लिए उपयुक्त हुआ है। अवधारणा का मतलब था निश्चितता, सर्टेनिटी, कि कृष्ण के जो भक्ति करता है वह निश्चित रूप से गुणों से मुक्त हो जाता है। और दूसरा इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण के अलावा अगर वह किसी और की भक्ति करेगा तो वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। श्लोक क्रमांक 19
जीव और प्रकृति के गुणों के बीच में सैद्धांतिक भेद जान लेने मात्र से ही कोई गुणों से मुक्त नहीं हो जाता। श्लोक क्रमांक 19 कहां से आ गया पता नहीं, छोड़ दीजिए इसको। जीव और प्रकृति के गुणों के बीच में सैद्धांतिक भेद जान लेने मात्र से ही कोई गुणों से मुक्त नहीं हो जाता। केवल यह जान लेना कि मैं जीवात्मा हूं और भक्ति ना करे तो फिर ऐसे वह गुणों से मुक्त नहीं हो जाएगा। ये बात बोल रहे हैं। जैसे मैं जान लूं कि भाई मैं बीमार हूं, तो केवल जान लेने से मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती है। ऐसी स्थिति में आकर अर्थात समझते हुए कि आत्मा के रूप में वह गुणों से परे है, उसे मुझ कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि मैं यानी भगवान कृष्ण विभिन्न नारायण स्वरूपों में प्रस्तुत होता हूं, फिर भी मैं गुणों का स्पर्श नहीं करता हूं, अपितु माया का नियामक हूं और शुद्ध ज्ञान आनंद घन हूं। अभी समझना चाहिए, ऐसी स्थिति में आकर का मतलब क्या हुआ। व्यक्ति समझे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बात समझ में आती। और वह समझे कि भौतिक वस्तुएं या भौतिक भोग मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्वरूपतः मैं आत्मा हूं। ये कंसेप्शन सिद्धांत समझे और फिर समझे कि कृष्ण प्रेम के द्वारा ही मैं संतुष्ट हो सकता हूं। ये बातें क्लियर समझ में आना चाहिए। जब तक सिद्धांत नहीं क्लियर होगा, भक्ति ठीक से हम कर नहीं पाएंगे। तो अब वो भगवान यह कह रहे हैं कि समझे व्यक्ति कि भगवान कृष्ण यद्यपि एक समान मानव जैसे लगते हैं, लेकिन वह पूरी तरह प्रकृति के परे हैं और वह माया के नियामक हैं। माया के नियामक हम हैं क्या? हम नहीं हैं। तो हम अपनी शक्ति से, अपनी इच्छा से माया से पार नहीं पा सकते हैं। लेकिन कृष्ण के शरणागत होंगे तो कृष्ण कृपा करके इन गुणों के प्रभाव को हमारे चित्त से हटा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस। यही बात भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान यानी कृष्ण कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते और जो उनकी एकांतिक शरण लेता है वह भी उनकी कृपा से माया से मुक्त हो जाता है। मैं सर्वज्ञता आदि दिव्य गुणों का आलय हूं। आलय मतलब घर हूं। भगवान में सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, बहुत सारे दिव्य गुण हैं और उनके भंडार भगवान कृष्ण हैं। जो भक्ति योग के द्वारा मेरी ही शरण लेता है, तो ऐसा व्यक्ति गुणों को लांघ जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसमें आत्मा के 8 गुण प्रकाशित होते हैं। पाप रहित होना, मृत्यु शून्यता, जरा रहित, भूख रहित, प्यास रहित, शोक रहित होना व सत्य संकल्प और सत्य काम। इसके वर्णन हम पहले कर चुके हैं कि शुद्ध अवस्था में आत्मा के गुण होते हैं और इसीलिए आत्मा को ब्रह्म कहा जा रहा है। ब्रह्म मतलब जिसके पास ये महान 8 गुण होते हैं। याद आ रहा है? सब बातें हमने बताई गई थी। अब वो कह रहे हैं, ये क्यों आप व्याख्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है। शुद्ध भक्ति का मतलब है भक्ति को ही साधन के रूप में लेता है और जीवन का लक्ष्य है कि भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम की प्राप्ति हो, यह समझते हुए कि मैं आत्मा हूं और इससे कम में मैं कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। न मुक्ति से संतुष्ट हो सकता हूं, न भोग से संतुष्ट हो सकता हूं। भगवान कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति करके ही मैं सुखी हो सकता हूं। ये मेरा स्वरूपगत लक्षण है। जैसे कि मछली समझे कि मैं पानी में पहुंच के ही संतुष्ट हो सकती हूँ, क्या इसके लिए गलत है? नहीं, स्वाभाविक है। उसी प्रकार से जब हम समझते हैं, तो जब हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति करते समय भी ये सचेत रहे कि मैं भक्ति कर क्यों रहा हूं। किसी मुक्ति प्राप्ति करने के लिए नहीं, भोग प्राप्ति करने के लिए नहीं, अपितु अन्याभिलाषता शून्य होते हुए कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण के चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा हूं। चाहे वह नाम जप हो, चाहे भगवान के लिए भोग बना रहे हो, चाहे कोई भी भक्ति का कार्य हो। बात बहुत सिंपल है, लेकिन लोगों को शायद समझ में नहीं आती बहुत बार बात। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि एक प्रश्न उठेगा, प्रभु जी मैं तो अभी गुणों में पूरी तरह से भरा पड़ा हूं, तो कैसे ऐसे साधना कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? क्या बुद्धि नहीं है हमारे पास? समझना चाहिए कि मैं हूं कौन। नहीं समझ में आ रही बात? हम कौन हैं? कृष्णदास हैं, आत्मा है। तो आत्मा के कारण हमें कोई भी भौतिक वस्तु संतुष्ट कभी नहीं कर सकती। तो इस विवेक के संग, विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन के संग, व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यह समझते हुए कि मुझे, मेरा सच्चा गोल क्या है, मेरा साधन क्या है। मैंने पहले भी बताया था, मेरा साध्य क्या है, कि मान लीजिए कोई दिल्ली से चला है, तो उसको भले ही वो एक ही कदम घर से बाहर निकाला है, लेकिन उसका गोल बहुत क्लियर है।
जिसे पहुंचना वृंदावन है। Does it make sense? पहले कहा गया था कि ब्रह्म का अर्थ जीव भी होता है। इसके अनुसार ये ब्रह्म का अर्थ जीव होता है और उसके अनुसार ये 8 गुण जीव के होते हैं जो ब्रह्मत्व प्राप्त करने पे उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। इसके अनुसार भक्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन से जो जीव को भगवान से अलग दिखाता है, जीव अपने स्वरूप का अनुभव कर पाता है। ये लाइन समझने का प्रयास कीजिए। भक्ति, शुद्ध भक्ति का पथ में कभी नहीं बोलते कि जीव भगवान बन जाएगा। अब मैं क्या क्या अन्य लोग बोलते हैं, वो बोलने से तो बड़ा खराब लगेगा, लेकिन अगर हम बार बार यही सुनते होते कि स्वर्ग जाना जीवन का उद्देश्य है, तो ईमानदारी की बात सोचिए कि हम लोग वही उसी मार्ग में लगे रहते। अगर कदाचित हम लोग ये सोच रहे होते कि जीवन का लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति करना और प्रचुर मात्रा में सुना होता, तो आप मान लीजिएगा, विश्वास कीजिए कि हम उसी दिशा में भाग रहे होते। जैसे अभी बीच में एक लहर उठी थी, अभी पता नहीं कितना है, कि भारतीयों में कि अमेरिका जाना है, तो सुनते रहते हैं अमेरिका अमेरिका अमेरिका, तो अब अमेरिका ही जीवन का लक्ष्य हो जाता है। देखते नहीं कि देखते? हाँ, किसी गांवों में आर्मी में जाना एक जीवन का लक्ष्य होता है। हरियाणा में प्राय आर्मी में जाना में, पंजाब में प्राय लोग लंदन जाना है, विदेश जाना ऐसे करके सोचते हैं। तो श्रवण के प्रभाव से, नहीं, गलती उनकी कुछ नहीं है, केवल वह सुन रहे हैं इस प्रकार से, उनको लगता है बस यही जीवन का लक्ष्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लंदन नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं सब कुछ नहीं बोल रहा हूं कि कहाँ जाना चाहिए कि कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन आत्मा कहीं भी किसी भी भौतिक परिस्थिति से सुखी नहीं हो सकती है, ये समझना चाहिए। जिसके अंदर ये विवेक हो गया वह शुद्ध भक्ति कर सकता है। समझ रहे हैं? इसके अनुसार भक्ति के सर्वश्रेष्ठ साधन से जो जीव को भगवान से अलग दिखाता है, मतलब भक्ति पहले से ही बताना चालू कर देती है कि भाई तुम भगवान के अंश हो, तुम शाश्वत अंश हो, शाश्वत सेवक हो। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट हो जाओगे तो तुम भगवान बन जाओगे, ऐसा भक्ति में कभी नहीं बोला जाता है। बोला गया? कभी नहीं बोला जाता। अब जीव अपने स्वरूप का अनुभव कर पाता है, मतलब ठीक ठीक प्रकार से। ये ध्यान रखिएगा, ये तत्व का विभ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं हूं कौन, नहीं तो भगवान की भक्ति में हमें सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए आवश्यक है जानना कि मैं हूं कौन और मैं किस लिए भक्ति कर रहा हूं, क्या प्राप्त करना चाहता हूं, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो अगर वह शुद्ध इस प्रकार शुद्ध भक्ति करता है तो वह ब्रह्मता को प्राप्त करता है, यानी अपने स्वरूप में स्थित होता है, कृष्ण के सेवक के रूप में स्थित होता है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करता है। भक्ति के द्वारा जीव का स्वरूप नष्ट नहीं होता और वह निर्विशेष ब्रह्म में जाकर लीन नहीं हो जाता। ये बहुत बड़ी, इसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी बीमारी भारत में है। प्राय लोग बोलते हैं क्या है, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। आप किसी को भी बोलिए जीवन का लक्ष्य क्या है, परमात्मा में लीन हो जाए। लीन तो हम होना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार से लीन होना चाहते हैं? हमारी अन्य अभिलाषाओं को हम लीन करना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हम भी शून्यवादी हैं। क्यों शून्यवादी हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम। हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा, कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त करने की सभी इच्छाओं के अलावा सभी इच्छाओं को हम शून्य कर देना चाहते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को शून्य नहीं करते हैं। ये कई बार प्रभुपाद ने रिपीट किया होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात प्राय समाज में अध्यात्मवादी भी नहीं बताते। गुरु जी से पूछने का अधिकार ही नहीं होता है कि गुरु जी जीवन का लक्ष्य क्या है। जितनी आसानी से पका पकाया प्रसाद हमें मिल रहा है ये फिलॉसफी का, तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं। जैसे आज बहुत अच्छा प्रसाद बना था दोपहर में, तो जो लोग खा रहे थे वह तो सोच भी नहीं रहे होंगे इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। तो पूर्ववर्ती आचार्यों ने एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर रास्ता बता रहे हैं क्या है जीवन का लक्ष्य। भगवत चरणों में, भगवान कृष्ण के चरणों में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, ब्रह्म में जाकर लीन होना, ये जीव के लिए एकदम आत्महत्या जैसा है। पहले भगवान ने कहा था कि जीव भगवान के साधर्म को प्राप्त होता है, यानी भगवान के ही समान धर्म या गुणों को प्राप्त होता है। समद भावम याति, भगवत गीता में 8.5 में बताया गया था कि जो व्यक्ति मरते समय भगवान का ही स्मरण करता है, वो भगवान के भाव को प्राप्त होता है, भगवान के धाम को प्राप्त होता है, उसे सच्चिदानंद शरीर प्राप्त होता है और उससे वो भगवान की नित्य सेवा में लगता है। या 14.19 में बताया गया मम साधर्म्यम आगतः, जो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है वह भी भगवान के पास चला जाता है। तो यहाँ
पर ब्रह्मभुआया शब्द के द्वारा भगवान केवल अपने पहले कहे गए वाक्यों को ही वर्णित कर रहे हैं। इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 2 के अनुसार यानी इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मुक्ति की अवस्था में भी जीव विविक्त रहता है। सब क्या कहना चाहते हैं? इससे कहने का अर्थ ये है कि जो शब्द ब्रह्मभुआया है उसका अर्थ है कि वह ब्रह्मता को प्राप्त करता है, मतलब आत्मा के जो 8 गुण हैं उनको वो प्राप्त करता है। जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसको एक सच्चिदानंद शरीर प्राप्त होता है जो भगवान की तरह ही होता है। भगवान भी सच्चिदानंद है कि नहीं? उसी प्रकार से जीव का स्वरूप भी प्रकट होता है जो सच्चिदानंद होता है, और वह विविक्त रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वह भगवान में जाकर मिल जाता हो। भगवान रहते हैं, भक्त रहता है, और भक्ति की शाश्वत प्रक्रिया जो दोनों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान है वह चलती रहती है। समझ में आ रहा है मुरारी प्रभु? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। श्रुतियों के कुछ वचनों से ऐसा लगता है कि जीव और भगवान में ऐक्य हो जाता है, मतलब जीव और भगवान मिल जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति मान लीजिए ऑब्जेक्शन करे तो बोल रहे हैं निरंजन परमम साम्यम उपैति, उपाधियों से मुक्त होकर वह भगवान से साम्यता प्राप्त करता है। मुंडक उपनिषद। निरंजन मतलब समझते हैं, अंजन का मतलब होता है लेप, लेपन समझते हैं, लेप। और निरंजन मतलब लेप रहित। तो उपाधि का आप समझते हैं, उपाधि का अर्थ होता है कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, कुत्ता हूं, बिल्लू हूं, देवता हूं। ये सब जीव की ऊपर उपाधियां हैं। सुने हैं ना ये सब बातें? नहीं याद आ रहा है उपाधि का मतलब? तब कह रहे हैं कि जब ये मुंडक उपनिषद का एक श्लोक है, कहते हैं कि जब जीव उपाधियों से रहित हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है, तो वह भगवान से साम्यता को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ होगा? साम्यता का अर्थ यह नहीं है कि वह भगवान हो जाएगा, लेकिन वह भगवान जैसा हो जाएगा। भगवान के गुण उसमें आ जाएंगे। जैसे भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, ऐसे वह भी सच्चिदानंद विग्रह होकर के कृष्ण की सेवा करेगा। मेक सेंस? परंतु हमें जीव और भगवान में स्वरूपगत अंतर को अन्य श्रुतियों से भी समझना होगा, क्योंकि जीव और भगवान के संबंध में अणु और विभु आदि गुणों का वर्णन भी वहां किया गया है, और यह गुण शाश्वत हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं कि भाई यह कहना कि भगवान से जीव साम्यता प्राप्त कर लेगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भगवान के समान ही अनंत बन जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक आप उपनिषद की बात ले रहे हो, एक पॉइंट ले रहे हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अन्य पॉइंट्स भी पकड़ने पड़ेंगे जहां पे बताया गया है कि जीव जो है वह हमेशा क्या होता है? छोटा अणु रहता है, और भगवान हमेशा क्या रहते हैं? विभु रहते हैं। तो यानी कि मुक्ति की अवस्था में भी जीव अणु रहेगा, लेकिन वह उसको एक शाश्वत शरीर प्राप्त होगा, शाश्वत सच्चिदानंदमय विग्रह मतलब स्वरूप प्राप्त होगा, और अणु होते हुए भी वह भगवान विभु भगवान की सेवा करेगा। ये बात समझनी चाहिए। वह कभी भगवान में जाके मिल नहीं जाएगा। एक ही बात को अलग अलग तरह से समझा रहे हैं ताकि कभी कोई पॉइंट मिस हो जाए तो फिर भी वो दिमाग में घुस जाए। ये बहुत बड़ा गेम है, ये गेम चेंजिंग बात हो सकती है। अगर हम भगवान बनना चाहेंगे तो भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हम भगवान बनना चाहेंगे तो भगवान हमारी मदद नहीं करेंगे, और अगर हम भगवान के सेवक बनना चाहेंगे तो हम भगवान निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे। और जब भगवान हमारी मदद करेंगे तो फिर कौन रोक सकता है? तो भगवान हमारी मदद कब करेंगे? जब हम भगवान के सेवक बनना चाहेंगे। कितने समय के लिए? अनंत काल के लिए। जब हम शाश्वत रूप से उनके धाम में जाकर के नित्य सेवा में लगना चाहेंगे तब कृष्ण हमारी मदद करेंगे। ये बात बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन मुझे अभी भी याद है सचिनंदन महाराज जी, मैं मंदिर के बगल में था, मतलब राधा श्याम सुंदर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। तो सचिनंदन महाराज की से प्रवचनों से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत साल पहले की बात है, कितने साल पहले की घटना याद नहीं है, 5 साल हो गया होगा कि 6 साल पता नहीं, लेकिन महाराज को मैंने प्रणाम किया, महाराज से पूछ रहा था कुछ, तो फिर महाराज ऐसे बात करते हुए ऐसे मेरे कंधे पे हाथ डाल के और ऐसे लेके मेरे को फिर एमवीटी तक लेके गए, और एक बहुत ही गंभीर बात बोली। देखो यही साधुओं की बात रहती है, जिंदगी भर याद रहती है। कि शुभ, मतलब नाम पूछा क्या है, मेरे शुभ कृष्ण दास, कह रहे कि यस यस आई रिमेम्बर यू केम फॉर जपा रिट्रीट, या लाइक ऐसे कुछ महाराज बड़े स्टाइल से बोलते। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें ये विश्वास रहना चाहिए, हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, कि तुम कृष्ण के दास हो और कृष्ण तुम्हारे उद्धार के लिए सब कुछ करेंगे।
जो आवश्यक हो। लाइन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है। शिक्षा बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन अगर आपने ये विश्वास है कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं और यथा आवश्यक जो भी मुझे मेरे प्रगति के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक होगा, वह मेरी मदद जरूर करेंगे। अपने जीवन में देखते चले जाइए कि हम तो बार बार मैं इस बात को बोलता हूं कि मेरा तो भक्ति से कोई संबंध ही नहीं था, फिर भी भगवान कृष्ण अपने भक्ति में लेकर के आए हैं। आज भी एक भक्त बोल रहे थे कि कुछ समय के लिए भक्ति से छूट गए थे, फिर भक्तों के संग में आ गए। भगवान छोड़ने नहीं दे रहे। जिसने ये ठान लिया है कि मुझे कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त करनी है, शाश्वत सेवा, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं और कृष्ण उसकी हर प्रकार से मदद करते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, ऑफ लॉर्ड कृष्णा कैन नेवर बी रिमेन इन इग्नोरेंस। भगवान का भक्त, भगवान कृष्ण का भक्त कभी अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि कृष्ण स्वयं उसकी मदद करते हैं। कभी कभी आपने देखा भी होगा, प्रवचन में आए हैं, मन में कुछ जिज्ञासा है, परेशानी है, और वक्ता के मुख से वही बात निकल जाती है जो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाए। कई बार भक्तों का अनुभव होता है, या मुझसे कभी कोई प्रश्न करता है, जिज्ञासा होती है, मैं वो पुस्तक पढ़ नहीं रहा होता हूँ और अकस्मात में एकदम से भगवान प्रेरणा करते हैं कि वह पुस्तक पढ़ो। खोलता हूँ, देखा रे वही उत्तर मिल जाता है उसका। तो ये दिखाता है कि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं, बशर्ते मतलब शर्त ये है कि हम सही गोल के लिए भक्ति कर रहे हो। चाहे हमारे हृदय में कितने भी दोष हों, लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरा एस्पिरेशन, मेरी लालसा है कि भगवान के चरणों में एक दिन मुझे शुद्ध प्रेम प्राप्त हो। ये बात समझ में आ रही है? और लालसा करने में कोई खर्चा नहीं है, चाहे कितने भी निम्न हो, हम लालसा कर सकते हैं। मेक सेंस? ठीक। तो बात हो रही कि मैं अणु हूं और भगवान विभु हैं, सर्वशक्तिमान हैं। अगर मैं अणु रूप में उनकी शाश्वत सेवा में नियोजित होना चाहता हूं, उनकी सारी विभु की शक्ति मेरे पर जरूर प्राप्त होगी, मुझे कृपा प्राप्त होगी उनकी। इसलिए ब्रह्मभूत का अर्थ है कि जीव ऐसी स्थिति को प्राप्त होता है जिसमें वह अपने 8 गुणों को प्रकाशित करता है, लेकिन फिर भी वह भगवान से व्यक्ति के रूप में अलग रहता है। इसको इसलिए लाल किया है, बार बार ये बात बोली जा रही है ताकि दिमाग में घुस जाए कि मुक्ति के बाद खाली नहीं बैठना है। अच्छा, आप में से कितने लोग के मन में ये है कि एक बार हम भगवत धाम चले गए, फिर कोई टेंशन नहीं है? माता जी के हाथ उठ रहा है, जो के सब लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। आप लोग को मैं दुख देने के लिए बोल रहा हूं कि ये बात गलत है। नहीं। मैं भी प्रमाणित करता हूं। भगवान कृष्ण की लीला में आप जाएंगे, भगवान करे सभी लोग जाएं, तो भगवान कृष्ण की लीला में कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है। देवकी और वसुदेव जी को कितनी टेंशन है, यशोदा मैया को कितना टेंशन है, लेकिन आनंद है। टेंशन है, लेकिन उस टेंशन में आनंद है। जैसे माता देवकी जो है, वह परेशान हो रही हैं कि अरे अभी कृष्ण प्रकट हो गए हैं, अब कंस आएगा उनको मार देगा। एंजाइटी कांस्टेंट रहती है। या यशोदा मैया एंजाइटी में है, अरे कृष्ण चक्कू पकड़ लेता है, मुंह में न डाल ले। तो एंजाइटी हमेशा रहती है, परेशानी हमेशा रहती है, लेकिन वह परेशानी जो है वह सुख का ही कारण बनती है। तो कोई कहे कि मैं ओम, ये धारणा होती है कि मुक्त हो जाए और कुछ नहीं करना, शांति से बस। ये नहीं है। कृष्ण की सेवा में कितने, कृष्ण की लीला में कितनी एंजाइटी आप समझ नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। लेकिन अब पता नहीं कितने लोग भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो एंजाइटी में भी अत्यंत सुख है। यस, एक प्रश्न आता है कि क्या गोलोक में भी कृष्ण कंस का टेंशन है? बृहत भागवतम तब जरूर पढ़ें, उसमें लिखा है कि असुर है नहीं, लेकिन एक आभास, एक रूमर होती रहती है, अरे कंस आ जाएगा, कंस ये हो जाएगा, ऐसे करके। ये बड़ा अद्भुत है। लेकिन चलिए, दैत्यों का भय छोड़ दीजिए, लेकिन यह तो हमेशा रहता है ना कि कृष्ण कब आएंगे। कृष्ण चले गए मतलब अब गोचारण के लिए चले गए। बहुत लीला में प्रवेश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि ये विभिन्न बड़े डायनेमिक है लीला। ऐसा नहीं सोचना कि मतलब वहां सांप खाली बैठे रहेंगे, ओम शांति शांति, ऐसा नहीं है। जनरली हम मुक्ति की धारणा ऐसे ही रखते हैं। बृहद अरण्यक उपनिषद का यह वाक्य है कि ब्रह्मे वसन ब्रह्माप्येति। प्रभुपाद इसको अपने तात्पर्य में रखेंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। वह ब्रह्म होकर ब्रह्म की प्राप्ति करता है का अर्थ यह नहीं है कि वह भगवान बन जाता है। भगवान होकर के भगवान की प्राप्ति करना, यह कौन सा मतलब हुआ बताइए?
जब तुम भगवान हो गए तो किसकी प्राप्ति कर रहे हो? तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ है कि वह आत्मा के स्तर पे पहुंच करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के भगवान कृष्ण की सेवा में लगता है। ये अर्थ है इसका। इसका अर्थ केवल यह है कि भगवान के समान होकर भगवान की प्राप्ति करता है। भगवान के समान होकर के मतलब भगवान के समान गुणों से युक्त होकर के वह भगवान की प्राप्ति करता है। इसको प्रभुपाद जी बहुत अच्छे तरीके से अपने तात्पर्य में समझाएंगे, तो हम उसको देखेंगे। अन्यथा इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता कि ब्रह्म होते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करता है। नोट, वह किसी वस्तु की प्राप्ति कैसे कर सकता है जब पहले से ही वह वो वस्तु हो? ये लाइन समझ में आई? भाई तुम पहले से भगवान हो गए तो तुम भगवान की प्राप्ति क्या करोगे? तो इसलिए भगवान बनना असंभव बात है। और एक बात ध्यान देना चाहिए कि साधन उस चीज को कहा जाएगा जिससे वह वस्तु प्राप्त हो जो प्राप्त की जा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे बस से आप दिल्ली से चलेंगे तो वृंदावन पहुंच सकते हो, तो वृंदावन पहुंचने के लिए बस एक साधन है। ऐसी यहां से आप बस से आप जो है चंद्रमा में नहीं पहुंच सकते हैं। असंभव चीज को प्राप्त करने के लिए कोई चीज अगर ग्रहण की जाए तो वैसे साधन नहीं कहा जा सकता। कई बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा जीव भगवान बन जाए, क्योंकि जीव कभी भगवान बन नहीं सकता है। और जीव क्योंकि भगवान कृष्ण का दास है तो उसे बनना नहीं है, खाली सेवा करनी है। और सेवा करते करते जो उसका स्वरूपगत प्रेम है वह प्रकट हो जाएगा। ये बड़ी प्रेरणादायक बात है, इसको भी हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। अव्यभिचारी विचारी भक्ति क्या होती है उसके संबंध में। ये बातें समझ में आ रही हैं? ऐसा कुछ कार्य आप नहीं कर सकते हो, कोई भी साधन करके कोई असंभव वस्तु उसको प्राप्त नहीं कर सकते। जो संभव है उसके लिए कुछ साधन किया जाता है जिससे वो उस सिद्धि की प्राप्ति होती। मेक सेंस? तो सिद्धि क्या है हमारे लिए? कृष्ण प्रेम। और भगवत प्रेम प्राप्ति करेगा तो गुणातीत तो अपने आप ही वह होता चला जाएगा। तात्पर्य, यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। तृतीय प्रश्न था कि कैसे व्यक्ति दिव्य स्थिति में स्थित हो सकता है। प्रश्न है दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है, और दिव्य स्थिति क्या है? कृष्ण प्रेम की स्थिति। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। प्रभुपाद इस बात को क्यों कह रहे हैं? हमने से कई बार समझाया है, टीवी चलाते हैं तो उसमें 3 डॉट होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, और बहुत सारे दृश्य उसमें दिखते रहते हैं, झलमल 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 झलमल, और व्यक्ति उससे प्रभावित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और इस जगत में हर वस्तु कैसे बनी है? प्रकृति के 3 गुणों से ही बनी हुई है, रजगुण, तमगुण और सतगुण से। और व्यक्ति सोच रहा है कि कितनी विविधताएं हैं, कितना अच्छा जगत है। इस प्रकार से व्यक्ति मोहित हो रहा है। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्य में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। बहुत ही सुंदर बात है। यही प्रश्न किया गया था कि 4 कुमारों से ने ब्रह्मा जी से किया था कि मन हमेशा ही अपने इंद्रिय विषयों में प्रवेश कर रहा है। इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में प्रवेश करती हैं, मन उनमें आसक्त रहता है, और इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं। तो कैसे अलग करें? तो भगवान आकर के बड़ा लंबा प्रसंग कहते हैं, कुछ नहीं, उनको छोड़ दो, तुम अपने मन को, इंद्रियों को मुझ में लगाओ। गुण अपने कार्य करते रहेंगे, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा कार्य क्या है कि हम देखें कि किस प्रकार से हम एक के बाद एक कृष्ण की सेवा में लगे रह सकते हैं, चाहे मन से, चाहे वाणी से, चाहे शरीर से। और इस प्रकार से हम कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं तो हम गुणातीत अवस्था में लगे रहते हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर समय एक ही कार्य करे। अब ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति सुबह से शाम तक केवल जप ही करे, ऐसा नहीं संभव भी नहीं है सब हर किसी के लिए। लेकिन सेवाओं का प्रारूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वह सेवाएं सब कृष्ण के लिए होती हैं, तो वह सभी दिव्य स्तर पे होती हैं। ऐसा लगता है कि वो गुणों के द्वारा गुणों में कार्य हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे? जैसे कि आप झाड़ू मारते हैं तो ठीक है, झाड़ू मारते, लेकिन अगर मंदिर में झाड़ू मार रहे हैं तो फिर वह दिव्य कार्य हुआ। अपने घर में भी डीटी रखा हुआ है और भगवान की सेवा हो रही है, और आप मंदिर मार्जन करते हैं, घर की साफ सफाई करते हैं, तो वह सभी दिव्य कार्य होते हैं। खाना बन रहा है तो वह दिव्य कार्य है। अन्यथा अगर अपने लिए बना रहे हैं तो हो सकता है वो सतगुण में हो, लेकिन फिर भी वो बंधन के कारण पड़ेंगे। लेकिन अगर भगवान कृष्ण को अर्पित हो रहा है, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो वह दिव्य कार्य हो गया। ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि उसे अपने कृष्ण कार्य में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है।
इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण को किसी भी रूप में या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसको हाईलाइट क्यों किया हुआ है। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कृष्ण की सेवा करेगा, माम का मतलब केवल कृष्ण की सेवा करेगा तभी गुणातीत होगा। भगवान कृष्ण के बहुत सारे विष्णु स्वरूप हैं, विष्णु, नारायण, मुकुंद, वामन इत्यादि जो भी भगवान के विष्णु स्वरूप हैं वह सभी भगवान से अभिन्न हैं, वो सभी दिव्य हैं। तो जो कोई जिस रूप के प्रति आकर्षित हो और उसके प्रति वह प्रामाणिक रूप से भक्ति कर रहा है तो वह भी गुणातीत हो जाता है। यह नहीं सोचना चाहिए कि वह सतोगुण में है और जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं वह दिव्य गुण में स्थित है। ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं वही दिव्य हैं। भगवान विष्णु की सेवा करने वाले या अन्य विष्णु स्वरूपों की सेवा करने वाले भी दिव्य स्थिति में हैं, वह गुणों के परे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि अन्याभिलाषिता शून्यम में कृष्ण कृष्णानुशीलनम में कृष्ण मतलब कृष्ण और कृष्ण के विभिन्न विष्णु स्वरूप भी। तो शुद्ध भक्त केवल कृष्ण का ही होगा यह नहीं सोचना चाहिए। शुद्ध भक्त भगवान श्री राम के भी होते हैं, नरसिंह भगवान सभी के होते हैं। जिस जिस रूप के प्रति एक विशेष भक्त का आकर्षण होता है उस वह शुद्ध भक्त कहलाता है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए इसमें। हाँ, यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। स्पष्ट हमने बोल दिया अभी। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि गुणों के अनुसार कार्य न करके संकल्प लेकर के वह नियमित रूप से भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण के विष्णु स्वरूप में से किसी एक स्वरूप की पकड़ करके अच्छे से बहुत दृढ़ता से भक्ति करता है, भक्ति को कभी त्यागता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति गुणों को पार कर सकता है। अन्यथा इन गुणों को पार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं, वो इम्पॉसिबल ही है, संभव ही नहीं है, किसी भी अन्य प्रयास से नहीं होता है। प्रभुपाद इसको बोल रहे हैं। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। क्या श्लोक? दैवेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कि जो त्रिगुणात्मक माया है ये देवी माया है, इसको जितना दुरत्य है, ये मुश्किल है, लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते। कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न में एक साथ दे लूंगा अभी, प्रभुपाद का तात्पर्य पूर्ण होने पे। हाँ, बात कर रहे थे मामेव, माम एव, मेरी ही शरण लेकर के व्यक्ति गुणों के पार जा सकता है, अन्यथा वह पार नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात बोली जा रही है और इस बात को व्यक्ति को क्लियर कट समझना चाहिए कि कृष्ण की शरण लेकर के कृष्ण माया के पति हैं, वही इस माया को तिरोहित कर सकते हैं। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर, और कृष्ण की शरण ग्रहण करने का मतलब है भक्ति करना। जो भक्ति करता है भगवान कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं, उसको अपना मानते हैं। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। ये तो अब हम कई बार व्याख्या कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करने का क्या अर्थ हुआ? यस, जैसे कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है वैसे जीव भी सच्चिदानंद हो जाए। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान गुण वाला हो जाता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। ये लाइन समझ में आ रही है भाई? इंडिविजुअलिटी नहीं रहेगी, अगर भक्त का अस्तित्व नहीं रहा तो सेवा किसकी करेगा? सेव्य होना चाहिए, सेवक होना चाहिए और सेवा होनी चाहिए। और सेवक, सेवा और सेव्य मिला दिया एक साथ तो ना सेव्य रहा, ना सेवक रहा, ना सेवा रही। समझ रहे हैं बात? प्रभुपाद जी एक जगह कटाक्ष करते हैं कि भाई अगर तुमने निर्विशेष ब्रह्म में तुम लोग कहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाता है और ये तुम्हारा आत्म साक्षात्कार है, तो यह तो प्रश्न बनेगा ना कि साक्षात्कार हो किसको रहा है। आप कह रहे हो आत्म साक्षात्कार में मैं अस्तित्व को नष्ट कर लेता हूं, तो फिर अनुभव कौन करेगा?
ये एक अपने आप में विरोधाभास है। आप इस लॉजिक को पकड़ पा रहे हैं, युक्ति पकड़ पा रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार कह रहे हो तुम निर्विशेषवादी, और तुम भगवान में जाके मिल गए या ब्रह्म में जाके मिल गए, तो आत्म साक्षात्कार होगा किसको? तुमने तो अपने व्यक्तित्व को नष्ट कर दिया। और क्या वो नष्ट हो सकता है? नष्ट कभी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके संग दिक्कत यह है कि उसको सच्चिदानंद इंद्रियां प्राप्त नहीं होंगी, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त नहीं होगा, जिसके द्वारा कृष्ण की सेवा करके वह असीमित सुख को भोग सके। इसीलिए आरूह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतंति नादृत युष्मात् पतंग्रेह। भगवान के चरणों का अनादर करने के कारण व्यक्ति नीचे गिर जाता है। उसको ऐसी दिव्य इंद्रियां प्राप्त नहीं होती जिसके द्वारा वह कृष्ण की दिव्य सेवा करके दिव्य आत्यंतिक अनंत सुख की अनुभूति कर सके। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान हैं, भक्त हैं, तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। और इसीलिए हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं, वो भक्तों ने किस प्रकार से सफलता प्राप्त करी, तो मैं भी इसी प्रकार से भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करके सुखी हो जाऊं। यही तो इच्छा हमारे हृदय में आती है, लालसा। ये भागवत को श्रवण करने से एक प्रमुख लाभ ये भी है कि व्यक्ति समझता है भक्तों ने किस प्रकार से कृष्ण से प्रेम किया है। जैसे मैंने एक बार, हम प्रवचन कर रहे थे, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे वृत्तासुर की प्रार्थनाओं पे। तो एक प्रश्न बन गया, प्रभु जी हम लोग ऐसी स्थिति को कैसे प्राप्त करें? हमने कहा पहले तो आपको श्रवण करना पड़ेगा। आज आप श्रवण कर रहे हैं वृत्तासुर के बारे में, तो स्वाभाविक रूप से हृदय में इच्छा आ रही है कि काश मैं भी ऐसा भक्त बन सकूं। जब श्रवण ही नहीं करेंगे तो इच्छा कैसे आएगी? और प्रोसेस बहुत सिंपल है, क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। भक्ति करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। वृत्तासुर भी तो एक बहुत ही भोगों से आसक्त व्यक्ति से शुरुआत किए थे, लेकिन भक्तों के आश्रय में भक्ति करते 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 इतने शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति कभी नष्ट तो होती नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? लालसा लेकर के भक्ति करनी चाहिए। मैं चाहे कहीं पे भी हूं, लेकिन मेरी लालसा, मेरा एस्पिरेशन है कि भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम जागृत हो जाए, बस। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। ये लाइन समझ में आ गई? इस प्रकार की भावना सोचना कि मैं भगवान बन जाऊंगा, ये सब सच्ची भक्ति नहीं है, झूठी भक्ति है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। ये बड़ा स्पष्ट है, तो आप समझ ही रहे हो कि कोई राजा का सेवक है तो उसके पास भी बहुत उच्चतर गुण होते हैं, लेकिन फिर भी वह राजा नहीं होता है। राजा राजा ही होता है, लेकिन राजा के सेवक के भी बहुत महान गुण होते हैं कि नहीं होते हैं? ये बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से भौतिक कलमश से मुक्त होने का मतलब है गुणों से पूरी तरह से मुक्त होना। तो अब आप समझ रहे हो, यानी कि गुणों से मुक्त हो करके हम अव्यभिचारी भक्ति नहीं करते। अव्यभिचारी भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति के पथ पे हैं, ताकि गुणों से मुक्त होकर के हम योग्य बने कृष्ण की सेवा करने के लिए। और उसके बाद तो शुद्ध भक्ति अपने आप चल ही रही है। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मेव सन् ब्रह्माप्यति। अभी पढ़ा था ना टीका में। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म में से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। तो बड़ा स्पष्ट है, हिंदी कठिन है लेकिन इजी है। मतलब सच्चिदानंद स्थिति को प्राप्त हो और उसके द्वारा वह भगवान की सेवा करने के योग बने। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कुछ प्रश्न ले लेते हैं। क्या है प्रश्न? हम सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान सबको भक्ति करने की प्रेरणा क्यों नहीं देते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भगवान सबको भक्ति करने की प्रेरणा इसलिए नहीं देते हैं, नहीं तो भगवान में वैषम्यता का दोष आ जाएगा। भगवान सीधे भक्ति नहीं देते, इनको देंगे और उनको नहीं देंगे तो फिर भगवान में पार्शलिटी आ जाएगी। लेकिन भगवान अपने भक्तों के द्वारा कृपा करते हैं, और भक्त लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति जागरूक है उसको भगवान, जागरूक नहीं, इच्छुक है, मासूम है, समझना चाहता है, अज्ञान में है लेकिन समझना चाहता है, श्रद्धालु है, तो वह उसको भगवान की भक्ति देते हैं। तो भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान भक्ति सभी को देने का प्रयास कर रहे हैं। बस वह चाहते हैं कि सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें, लेकिन अब वह नम्र भी हैं। जब तक व्यक्ति कुछ सुकृत नहीं करता, वैष्णवों की सेवा नहीं करता, वह ज्ञान का संचार नहीं करते हैं। ये इनका स्वभाव है।
सबको प्रेरणा देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम में स्थान नहीं है, भगवान तो लगे ही हुए हैं लगातार जीव के पास में, लेकिन वो बाध्य नहीं करना चाहते हैं जीव को कि वह, देखिए प्रेम को आप बाध्य करके प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो भगवान से और जीव का प्रेम का संबंध है, तो इसलिए भक्तों के माध्यम से धीरे धीरे करके वो सुनता है, शास्त्र को सुनता है, तो फिर अपनी स्थिति समझ में आती है और स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को कृष्ण को समर्पित करता है। मतलब स्वेच्छा से कृष्ण की प्रेममय सेवा में लगता है। इसीलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है, तब समझ में आएगा कि भक्ति का विज्ञान क्या है। भगवान कृष्ण से सब कुछ देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से लगता है। श्री कृष्ण हमारी सहायता करते हैं, फिर भी श्री कृष्ण से प्रति हमारे मन में प्रेम उत्पन्न नहीं होता, कारण क्या है? देखिए, एक बहुत बड़ा, एक लंबा सफर है। अनादिकाल से हम कृष्ण को भूले हुए हैं, तो कुछ समय लगेगा, लेकिन अगर हम इस विज्ञान को ठीक ठीक समझेंगे, पहली बात तो भक्ति कैसे करनी है यही समझ में नहीं आता है। क्यों करनी है अभी हम व्याख्या करने वाले हैं। साधना भक्ति हम लोग सोच रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन साधना भक्ति क्या है यही समझ में नहीं आता है। अव्यभिचारी भक्ति क्या है यही समझ में नहीं आता। जब ठीक से समझेंगे, ठीक से दवा लेंगे, तब समझ में आएगा। और ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप रोज जब क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है तो रोज गीता क्लास में क्यों आ रहे हैं? अभी मैं जो श्लोक अभी चर्चा करने वाला हूं, उसके तात्पर्य को प्रभुपाद जी को से आप पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, जैसे जैसे व्यक्ति श्रवण कीर्तन के माध्यम से जागृत होने लगता है, उसे भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। ये भी हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं, शुरुआत में लगता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके भगवान की भक्ति बढ़ती जाती है और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा ही उत्कट रूप से बढ़ती जाती है हृदय में। तो यही दिखाता है कि भगवान से हमारे प्रति, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ रहा है। जिसके हृदय में प्रेम होता है वो ये कहता नहीं है देखो मुझे प्रेम है, अभी मुझे प्रेम मिला है, ऐसे बातें नहीं बोलता है। अभी तो वह कृष्ण की अधिक से अधिक सेवा करना चाहता है। लव इज सर्विस, सर्विस इज लव। तो आप कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आप सुनने के लिए आते हैं। भगवान के कितने अवतार हैं, कौन कौन है, नाम बताइए। ये आज का प्रश्न नहीं है, इसको हम कभी अलग चर्चा करेंगे, लेकिन सारे विष्णु स्वरूप भगवान के ही विस्तार है। अब हम लोग एक विशेष चर्चा कर रहे हैं कि साधना भक्ति है क्या, अव्यभिचारी भक्ति है क्या, ये क्या चीज है, किस प्रकार से, क्या मैं अव्यभिचारी भक्ति कर सकता हूं? क्या मैं रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते हुए भी अव्यभिचारी भक्ति कर सकता हूं? एक प्रश्न बनेगा। और ध्यान देना होगा कि यहाँ पे भक्ति को साधन के रूप में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है वह गुणातीत हो जाता है। मतलब वो गुणातीत है नहीं, लेकिन इस प्रकार की भक्ति का आश्रय लेता है तो वह गुणातीत हो जाता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? गुणातीत होकर के अव्यभिचारी भक्ति नहीं करता है, गुणों से प्रभावित होते हुए भी अव्यभिचारी भक्ति कर सकता है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे। अव्यभिचारी भक्ति क्या है? साधना भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति के पथ को अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। इस पे हमारे आश्रम में बहुत विचार हुआ था कि क्या है ये अव्यभिचारी भक्ति। फिर नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, यही अन्याभिलाषिता शून्यम, जो उत्तम भक्ति है उसी को अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं। तो जो उत्तमा भक्ति है वह साधना भक्ति भी होती है, उसको भी उत्तमा भक्ति कहते हैं, और साध्य भक्ति जो प्रेम भक्ति है, भाव भक्ति, उसको भी उत्तमा भक्ति कहते हैं। तो हम साधना भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वह किस प्रकार से अव्यभिचारी होती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, उसके द्वारा हम गुणातीत तो हो जाएंगे। विषय समझ में आ रहा है? तो देखिए, पॉइंट नंबर 1 है साधन का व्याभिचार। व्याभिचार मतलब गलत आचरण, दुराचार। तो अव्यभिचार मतलब सदाचार, दुराचार न होना। साधन का व्याभिचार मतलब भक्ति छोड़ करके कर्म कांड करना, ज्ञान कांड का आश्रय लेना, योग इत्यादि करना। इस प्रकार से वह भक्ति छोड़ के किसी और साधन को स्वीकार ना करे। ये समझ में आ रहा है? भगवान की भक्ति ही करे, नाम जप करे, चाहे हृदय में कितने भी दूषण हैं उनको शुद्ध करने के लिए वो एस्ट्रोलॉजी या और किसी चीज की सहायता नहीं ले। जो भी दूषण है वो कैसे शुद्ध होंगे, कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी? भगवान की भक्ति करके ही। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? साधन का अव्यभिचारिता समझ में आ रही है? एक ही बस पकड़नी है, किसकी बस? भक्ति की बस। नहीं, बस छोड़ करके अब किसी टेम्पो में या किसी और में नहीं बैठना है।
बल्कि बस भी नहीं है, हवाई जहाज की तरह है। हवाई जहाज में अगर वो व्यक्ति बैठा है तो टेम्पो की, बस में या शिप में नहीं बैठेगा, वो बड़ी तेजी से वो अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहा है। ये क्लियर हो रहा है? भक्ति छोड़कर के किसी और पथ को स्वीकार करना ये व्याभिचार है। भगवान भक्ति के द्वारा ही जाने जाते हैं और किसी पथ के द्वारा वो नहीं जाने जाते। क्या ये बात घुस गई दिमाग में? कौन सा व्याभिचार से बचना है? साधन के व्याभिचार से, और किसी साधन का उपयोग नहीं करना। दूसरा, साध्य का व्याभिचार, मतलब भक्ति कर रहा है लेकिन स्वर्ग जाना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, इस जगत में महान बनना चाहता है, तो यह सब साध्य का व्यभिचार है। लोग हमसे अधिक भक्ति करते हुए दिख सकते हैं लेकिन उनका उद्देश्य कुछ भौतिक हो सकता है, तो उसको साधना भक्ति नहीं कहा जाता है। साधना भक्ति को तभी साधना भक्ति कहा जाता है जब साधना भक्ति का गोल भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्ति होता है, अन्यथा उसको साधना भक्ति नहीं कहा जाता। आप समझ रहे हो कि कोई व्यक्ति कोई भी साधना कर रहा है तो उसका कोई उद्देश्य होता है? नहीं होता। चाहे कोई भी साधना कर रहा हो, अरे भाई कोई तंत्र मंत्र की साधना भी कर रहा है तो उसका कुछ उद्देश्य है कि नहीं सिद्धि प्राप्त करना? उसके मन में कंसेप्शन है ना कि मैं सिद्ध हो जाऊंगा तो मैंने उतने भूतों को कंट्रोल कर लूंगा, ये इतने भूतों को भगा लूंगा, यही तो कुछ है ना कंसेप्शन। हम साधना कर रहे थे कि आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएं, तो साधन और साध्य ये तो जीवन में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? लोग तैयारी करते हैं कि आर्मी में सेलेक्ट हो जाए, तो आर्मी में सेलेक्ट हो जाना हो गया साध्य, और जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो गए साधना। ये तो दुनिया में देख रहे हैं ना। तो कह रहे हैं कि साध्य का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि भगवान के चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करके ही मैं सुखी होऊंगा, भगवान का मैं नित्य दास हूं, इस भावना से चाहे वो किसी भी स्थिति में है, वह इस समय किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, कुछ भी हो, मैं भक्ति आज कर रहा हूं ताकि भगवान के चरणों में एक दिन मुझे प्रेम भक्ति प्राप्त हो। एकदम क्लियर होना चाहिए, इसके अलावा और कोई गोल नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट सुनना ये चाहिए, गोल होंगे नहीं होंगे उसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सुन के ये कंसेप्शन मन में रखना चाहिए। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं? इसीलिए हम एक श्लोक बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए। कृति साध्या भवेत् साध्या, कृति साध्या भवेत् साध्या, भावासा साधनाभिधा, साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य, सिद्धस्य भावस्य, प्राकट्यं हृदि साध्यता, प्राकट्यं हृदि साध्यता, कृति साध्या भवेत् साध्या, साध्याद् भवेत् साध्या, भावासा साधनाभिधा, साधना विधा, नित्य सिद्धस्य भावस्य, सिद्धस्य भावस्य, प्राकट्यं हृदि साध्यता। प्राकट्यं हृदि साध्यता। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.105। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि इसको जरूर पढ़िएगा, तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर है। कृति साध्य, कृति साध्य मतलब व्यक्ति को अपनी इंद्रियों से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ प्रवचन में किसी दूसरे को भेज देंगे, तुम सुन आना भाई, हमारी भक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा होता है? या पंडित जी को बिठा दिया, आप हरे कृष्ण मंत्र जपो या और हम कुछ और मंत्र जप दो, ऐसा लोगों की धारणा होती है। उस प्रकार से नहीं कि आप किसी को पैसे दे करके हरे कृष्ण मंत्र करा लेंगे और आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। कैसे करनी पड़ेगी? खुद करनी पड़ेगी, खुद की इंद्रियों से करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट है कृति साध्या, यानी कि व्यक्ति को अपने इंद्रियों से करना पड़ेगा, दूसरे के कराने से नहीं चलने वाला कि दूसरे को बोल दिया कर देंगे। एक बात क्लियर हो रही है? पहला पॉइंट क्या है? कृति साध्या, अपनी इंद्रियों से करना पड़ेगा। ठीक। दूसरा, भवेत् साध्य भावा, उसका उद्देश्य है, किस साध्य को लक्षित कर रहा है? भाव भक्ति को। भाव भक्ति प्रेम भक्ति का पहला अंकुर है, उसके बाद साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप भक्ति होती है, बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाता है। इसलिए लक्ष्य है भाव भक्ति या प्रेम भक्ति, यानी उसका लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नहीं है। कर रहा है अपनी इंद्रियों से, जो इंद्रियां भी हैं, जो जड़ इंद्रिय कहते हैं, जो भी कह लीजिए, जीव है, नाक है, कान हुआ, उन्हीं से कर रहा है। लेकिन उनका उद्देश्य क्या है? कि मुझे भगवान के चरणों में भाव भक्ति, प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। इसका मतलब है कि अभी जड़ इंद्रियों में है, वह गुणातीत अवस्था को प्राप्त नहीं है, गुणों के अंदर ही ऑपरेट कर रहा है। लेकिन
उसका उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में उसे प्रेम प्राप्त हो। ये बात समझ में आ रही है? क्या ये प्रेरणादायक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये एक विज्ञान है, समझना होगा हमको। विज्ञान समझ में नहीं आएगा तो भक्ति ठीक से कैसे करेंगे? साधना भिदा, अभिधा मतलब उसे कहा जाता है, इसको साधना कहा जाता है। किसको साधना कहा जाता है? जैसे अपनी इंद्रियों से किया जाता है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, जो भी हमारी इंद्रियां मिली हुई हैं उसी से करिए। और लक्ष्य क्या है कि इसके द्वारा भगवान में प्रेम प्राप्त हो जाए, इसको साधना कहते हैं। यानी कि अगर साधना मतलब हम कुछ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और भगवान का प्रेम हमारा लक्ष्य नहीं है तो उसको साधना भक्ति नहीं कहेंगे। वो भक्ति तो है लेकिन साधना भक्ति उत्तमा भक्ति नहीं है। डज इट मेक सेंस? जैसे जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कीर्तन गा रहा है तो कीर्तन गाने का उद्देश्य हो सकता है कि स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हो जाएं, लोग बड़े पॉपुलर लोगों में बहुत पॉपुलर हो जाऊं, ये ऐसा कोई भजन गाऊं जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या वह आचार्यों के द्वारा अनुमोदित है? क्या उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे? यह सब ना सोचे। ऐसे मैं मान लीजिए कथा कर रहा हूं तो मैं ऐसी कुछ बातें बोलूं से लोग सुखी हो जाएं, लेकिन हमें क्या बोलना है? जो कि शास्त्र अनुसार है, परंपरा के अनुसार है। कृष्ण प्रसन्न होंगे, पूर्ववर्ती आचार्य प्रसन्न होंगे और हम शुद्ध होंगे। ये बात हमें हर चीज में ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अन्य अभिलाषा हमारे हृदय में हमेशा बनी रहती हैं। तो ये विवेक रहना चाहिए कि हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं। प्रभुपाद इसको बोलते हैं फर्स्ट बिकम कॉन्शियस एंड देन यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। क्यों जब कर रहे हो? मेक सेंस? हरे कृष्ण मंत्र आपको कुछ भी दे सकता है। आप सिद्धि चाहिए, पर आपको आपको वो नौकरी चाहिए, कुछ भी चाहिए, कृष्ण दे, हरे कृष्ण मंत्र दे सकता है। लेकिन भगवान के प्रेम के बिना अलावा और कुछ नहीं मांगना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? चाहे कोई भी सेवा कर रहे हैं, लक्ष्य यही है कि मैं एक दिन भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त करूं, तभी उसको साधना कहा जाता है। समझ में आ रहा है साधना का मतलब? अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना ताकि भगवान के चरणों में मुझे शुद्ध प्रेम प्राप्त हो। तो मान लीजिए कोई कहे कि शुद्ध प्रेम दिया जाएगा क्या? तो कह रहे हैं नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। ये जो नित्य भाव है, जो भगवान के प्रति प्रेम है, वह हर जीव के हृदय में नित्य रूप से सिद्ध है, केवल वह ढका हुआ है। और जैसे जैसे वह भक्ति करता जाएगा, हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा, श्रवण करेगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा, प्रणाम करेगा, भगवान की सेवा करेगा, कथा सुनेगा, तो यह प्रेम अपने आप जागृत होता जाएगा। और मुख्य लक्षण क्या होगा? जैसे जैसे प्रेम जगता जाएगा उसे भगवान के अलावा कोई भी कार्य करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और भगवान की सेवा करने में उसका उत्साह और आगे बढ़ता चला जाएगा। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप देख सकते हैं। उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। जब भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा जिसे स्वयं की इंद्रियों से किया जाता है और जिसके द्वारा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है, तब उसे साधना भक्ति कहते हैं। ऐसी भक्ति जीव के हृदय में सदा विद्यमान रहती है और इस शाश्वत भक्ति को जागृत करने की शक्ति साधना भक्ति में होती है। और क्या होता है, क्या समझिए इसको। जब हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या भगवत गीता पढ़ रहे हैं, नामोच्चारण कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, तो हम भगवान की संवित और हिलादनी शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं। कौन सी शक्ति? संवित और हिलादनी शक्ति। और ये हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम है उसको धीरे धीरे जागृत करती रहती है और पूर्ण रूप से हमें भाव स्तर पर प्राप्त होती है। इनका जो लाभ है, इनका जो शक्ति का संचार होता है और भगवान का प्रेम पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। तो भाव स्तर तक पहुंचने तक हम गुणों से कुछ न कुछ प्रभावित रहते हैं, लेकिन पथ बिल्कुल सही है। भक्ति करते रहेंगे, साधना भक्ति करते रहेंगे तो एक अवस्था में आकर पूरी तरह से गुणातीत होते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? ओके। तो इसके 3 पॉइंट हमने सीखे। पहला पॉइंट है अपनी इंद्रियों से करना, दूसरे की इंद्रियों से हम साधना भक्ति नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन उसका उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, चाहे भक्ति के हम किसी भी स्तर पे हों। तीसरा, यह भाव जीव के हृदय में नित्य सिद्ध है, उसे कहीं बाहर से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आप भक्ति करते जाइए करते जाइए करते जाइए तो वह भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, जितनी मात्रा में हृदय हमारा शुद्ध हुआ है। इसको लास्ट हम एक उदाहरण से समझा रहे हैं। फोटो देख रहे हैं आप, उदाहरण बहुत अच्छा है। सार्वभौम प्रभु ने उदाहरण दिया था कि देखिए यहाँ एक बीज है और यहाँ पे अब इसमें एक अंकुर निकलना शुरू हो गया है। यस, तो पानी कहाँ से दिया जा रहा है?
पानी दिया जा रहा है बाहर से, धूप मिल रही है बाहर से, लेकिन अंकुर निकल रहा है अंदर से। समझ में आया? तो इसी प्रकार से हम बाह्य रूप से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन इस श्रवण कीर्तन रूपी जल से हमारे हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है, बीज रूप में है, वो छुपा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे उसे वह अंकुरित होने लगता है। इसीलिए बड़ा एकाग्रता से जप करना, बड़े एकनिष्ठ भाव से जप करना बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तरीका है जिसके द्वारा हमारा भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। तो हमने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। पहला सबसे महत्वपूर्ण है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, नियमित रूप से, बड़ी एकाग्रता से, ध्यान पूर्वक, अपराध रहित होते हुए। क्योंकि अगर व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र के प्रति अपराध से बचने का प्रयास नहीं करता है तो भौतिक इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। ये पानी जो है वो पेरम रूपी बीज में ना पड़ करके साथ में अन्य कोई बीज होते हैं ना, जैसे वीड्स कहते हैं, उसमें पड़ना चालू हो जाता है और वो घास भी निकलना चालू हो जाती है और वह देखने में भक्ति जैसी लगती है। तो इसलिए भगवान के नाम के प्रति अपराध से बचना, वैष्णव के प्रति अपराध से बचना चाहिए, जब करना चाहिए। भगवान के प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। यह सब भी हमारे हृदय से गुणों के प्रभाव को नष्ट करता है, वो निर्गुण वस्तु है। भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवान के विग्रह की सेवा करना चाहिए। ये चार चीजें मुख्य हैं, मतलब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ऑब्वियसली ये सब चीजें भगवान के भक्तों के संग में होती हैं, तो अंडरस्टूड है कि भगवान के भक्तों के संग के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि साधना भक्ति का पथ ही अव्यभिचारी भक्ति है, और साधना भक्ति में अपनी इंद्रियों से भक्ति करते हैं ताकि कृष्ण के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे भाव स्तर पर पहुंचेंगे, अपने आप ही हम गुणातीत हो जाएंगे, गुणों का प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। और वहां तक पहुंचने से पहले भी गुणों का प्रभाव क्रमशः समाप्त हो जाता है। जैसे कि निष्ठा के स्तर पे ही प्रायः रजोगुण तमगुण नष्ट हो जाता है, और उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे तो और गुणों का प्रभाव नष्ट होगा और भाव स्तर पे हम पूरी तरह गुणातीत हो जाएंगे। ओके, अब कोई किसी का प्रश्न है? अगर किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूं, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे रुकता हूं। एनी क्वेश्चंस बाय द डिवोटीज हियर? व्यभिचारी नहीं, अव्यभिचारी। माइक पे पूछिए, माइक पे पूछिए, सब लोग सुन पाएंगे। प्रेम भक्ति को हम अव्यभिचारी भक्ति नहीं कहेंगे, क्योंकि जैसे फुली एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, तो उसको किस तरह से समझें? मतलब फिर से प्रश्न पढ़िए और जोर से बोलिए। कि जैसे आप यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है आपने कि साधना भक्ति ही अव्यभिचारी भक्ति है, अव्यभिचारी भक्ति साधना भक्ति है। तो जैसे प्रेमा भक्ति है, भाव भक्ति है, ये अव्यभिचारी नहीं है? ओके, रुक जाओ, यादवपति प्रभु उत्तर दीजिए। प्रभु जी का प्रश्न थोड़ा सा विनोदपूर्ण है, बताइए। एक्चुअली उत्तम भक्ति ही अव्यभिचारी भक्ति है। तो उत्तम भक्ति का अंग के, उत्तम भक्ति के अधीन में साधना भक्ति भी आता है, भाव भक्ति भी आता है और प्रेम भक्ति भी आता है। समझ में आ रहा है? प्रेम भक्ति तो साध्य अवस्था है, वह अव्यभिचारी तो है ही, उसमें तो कोई दोष है ही नहीं, वह तो गुणातीत अवस्था है ही। यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं अव्यभिचारी भक्ति को साधन के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि इसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि साधना भक्ति को अव्यभिचारी भक्ति कहा जा रहा है। यह अव्यभिचारी भक्ति का अर्थ हमारे लिए यहाँ पे साधना भक्ति है। साध्य भक्ति तो फिर आपका स्वरूप सिद्ध हो गया, वहां पे तो व्यभिचार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप जानते हैं कि हरे मैंगो, हरे आम में और पीले आम में क्या अंतर होता है? केवल स्वाद का अंतर होता है। अब अगर आप आपसे पूछ, लेकिन आपका एक प्रश्न बहुत गंभीर है, क्या श्रद्धा के स्तर पे व्यक्ति अव्यभिचारी भक्ति कर सकता है? अब मेरा प्रश्न है, आप सुनते हैं ना श्रद्धा, साधु संग इत्यादि, क्या उस स्तर पे वह अव्यभिचारी भक्ति कर सकता है? क्या उत्तर होगा? यस। और अब आप उसके आगे बहुत अच्छा अपने प्रश्न किया, श्रद्धा, फिर आगे साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति, ये सब भले हृदय दूषित है, फिर सिर्फ ये समझने, मैं जान रहा था प्रश्न बनेगा, मेरा हृदय दूषित है, भक्त भोगों में भी पड़ सकता है, वो पूरी तरह भोगों की इच्छाओं से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन भक्ति इसलिए नहीं कर रहा है कि भोग प्राप्त हो। ये बात समझ में आ रही है? भक्ति इसलिए नहीं कर रहा है कि स्वर्ग मिले या मैं मुक्त हो जाऊं। जब वह हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है तो उसका उद्देश्य यह है कि वह भगवान कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति करे। अनर्थ निवृत्ति में आप जानते ही हैं कि विषय संकर चलता है, कभी कभी विषय में प्रवृत्त हो जाता है वक्त, लेकिन जब वो भक्ति कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, भागवत श्रवण कर रहा है, तब उसका उद्देश्य क्या है कि मैं भगवान के चरणों में एक दिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करूं। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है।
यहाँ पे बोला गया है कि अव्यभिचारी भक्ति को साधना के रूप में बताया गया, साधन के रूप में बताया, इसलिए बोल रहा हूं। अन्यथा साध्य भक्ति तो अव्यभिचारी है ही, उसमें तो व्यभिचार का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां तो कृष्ण के अलावा आप कुछ और बात चलती ही नहीं है। भाव स्तर पे तो उसके पहले भी आप निष्ठा के स्तर पे पहुंच गए तो कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं सूझता। ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है। गुणों में फंसा हुआ व्यक्ति भी अव्यभिचारी भक्ति कर सकता है, ये बात मैं कहना चाहता हूं। प्रेमा भक्ति, साध्य भक्ति, भाव भक्ति की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो है ही अव्यभिचारी, इसमें कोई कहीं डाउट ही नहीं है। उसमें कृष्ण के अलावा कहीं मन जाता ही नहीं है। साधना भक्ति प्लस उद्देश्य ठीक हुए बिना साधना भक्ति नहीं होती। पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। मतलब कह रहे हैं कि क्लास बंद कर दो, अब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्या है, कार्तिक मास और अथवा पुरुषोत्तम मास में ये करने से प्राप्त होता है गीता महात्मा आदि भी क्या? ये पता नहीं, आपके प्रश्न का समझ नहीं पाया मैं। ठीक है, ये प्रश्न समझ नहीं पाया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। आप लोग इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जब हम लोग हरि नाम जप कल सुबह करेंगे तो हम चाहे किसी भी अवस्था में नाम जप कर रहे हैं, उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हमारी इस नाम जप से, इस गीता श्रवण से, इस भागवत श्रवण से, जो कुछ भी हो, मुझे भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो। ये बहुत ध्यान रखें और उसको रोज इसी प्रकार से करते रहें। भगवान की कृपा से बहुत जल्दी हम लोग भगवान के चरणों की प्राप्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।